हाय गाइस। सो हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो हमें पहले दिल्ली पुणे से लखनऊ जाना है वाया दिल्ली। सो हम दिल्ली ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सो हम ऑलरेडी बस में हैं और यहाँ से अभी एयरपोर्ट में डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं। सो ये हमारे फ्रेंड्स हैं। प्रयागराज 144 साल के बाद आया है, तो अगर हम लोग ना जाएं ऐसा हो सकता है क्या? तो ये हम डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए अभी सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है, तो ये हमने कर लिए हैं और हम दिल्ली की फ़्लाइट में बैठ गए हैं। सो यहाँ से हम आए 50 मिनट की फ़्लाइट है और ये लकी ऐसे सोता हुआ वो काफ़ी सुबह का उठा हुआ था, तो वो काफ़ी थक गया था। और फिर हम अपनी फ़्लाइट को से लखनऊ पहुंच गए हैं। तो ये लखनऊ एयरपोर्ट का दृश्य है। सो और ये हम लोग अब अभी वेट कर रहे हैं अपनी कार का। हमने इनोवा कार बुक की है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी तो, बट लेट्स सी आगे कैसा क्या मिलता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो ये एयरपोर्ट का नज़ारा कैसा है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ। तो ऐसा साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं, हमारी कार आ चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं अपनी कार की ओर अपने लगेज और बच्चों के साथ। सो अभी हमें भूख लग गई है, तो अब हम नियरेस्ट हमें एक चूल्हा चौकी नाम का एक रेस्टोरेंट पता चला है कि ये काफ़ी अच्छा है। तो हम वहाँ पे अभी रुके रुके हैं खाना खाने के लिए। इसकी रेटिंग तो काफ़ी अच्छी थी, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो उन्होंने कुएं को एक एक्वेरियम का शेप दिया है। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो चलो अब खाना खाने भी चलते हैं, भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। तो सो ये देखो एक कुछ अंदर का उन्होंने वॉल पेंटिंग की हुई है। गांव का जो विलेज का कॉन्सेप्ट होता है वो पूरे वॉल पे आपको उस टाइप का डिज़ाइन दिखेगा। तो एम्बियंस वाइज देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो पूरा पूरा विलेज का थीम उन्होंने अंदर में बना रखा है, वो झोपड़ी टाइप स्टाइल। और ये प्लेट्स वो भी वुड वाली प्लेट्स है। तो हमने खाने के लिए अपना ऑर्डर दे दिया है और हम वेट कर रहे हैं खाने का कि कब खाना आएगा। तो हमने बेसिक सा खिचड़ी और लिट्टी चोखा, जो कि यूपी ये सब में काफ़ी कॉमन और आसानी से मिल जाता है, तो वो हमने ऑर्डर किया है। तो ये देखो हमारा खाना भी आ गया और हम इसे जल्दी से फिनिश करके इसको वापस से प्रयागराज के ओर चल पड़ेंगे। तो खाना हमने खाया और खाने में ये ओके ओके टाइप था, बट एम्बियंस वाज गुड। सो ये देखो यहाँ का वॉशरूम है। तो हम वापस कार में अपनी बैठ गए हैं प्रयागराज के लिए। और हम लोग बातें करते 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 ऐसे रास्ते का सफर पता नहीं चल रहा है। तो ये अब देखो ये ऑलमोस्ट शाम हो गई है यहाँ पे, अराउंड अभी 5:30 को हो रहा है। हम बोर्ड देखते जा रहे हैं कि यार कब प्रयागराज का बोर्ड आएगा। ये देखो आ गया फाइनली प्रयागराज का बोर्ड और हम पहुंच गए हैं प्रयागराज नगरी में। तो हमें ये बेवफा चाय पान वाला मिला। तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे टैगलाइन उन्होंने लिख रखे हैं, लाइक प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के लिए 5 रुपए की चाय, कपल जोरों के 10 रुपए की चाय। तो इस टाइप के जो टैगलाइंस होते हैं वो काफी अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी 6:30 बजे थे, तो फिर हम वहाँ से चाय पीकर आ गए हैं और ये हम नैनी ब्रिज के पास पहुंचे हैं। तो देखो कितनी सारी लाइट्स लगी हुई है, ये रेड ग्रीन येलो पिंक। सो ये काफी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फिर उसके बाद फिर हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। पहले तो हमें डर था पता नहीं अंदर जाने देगा नहीं, बट लकली हमारे उस समय गाड़ियों को अंदर तक जाने दे रहा था। तो ये है हमारा होटल। टेंट के भी ऑप्शन थे, बट टेंट के चार्जेस जो हमें पसंद आए थे वो काफ़ी महंगे थे यार, 30,000 पर नाइट। सो वो हमारे बजट के बाहर थे, तो हमने ये आश्रम का बुक किया था। और फिर हम लोग अभी यहाँ पे स्टे कर, अभी हम फ्रेश होके, हमारा स्टे जो है सोमनाथ मंदिर के आसपास है वहाँ से। तो हम यहाँ से थोड़ा सा रात में अभी घूमने के लिए निकल पड़े हैं। अभी की रात का माहौल कैसा है ये पहले देख ले। तो ये सोमेश्वर मंदिर के जस्ट अपोजिट सेक्टर 27 की तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं। और रास्ते में ये भेलपूरी और ये भेल, ये सब छोटे पानी पूरी, ये सब आइटम्स बेच रहे हैं। रोड देखो यार, तो देखो बहुत अभी खाली दिख रहा है। आज का आज थर्ड हम
31 जनवरी भैया को कल तो बहुत भीड़ हम होगी यहाँ पहुंचे पे। हैं। तो इससे पहले काफ़ी भगदड़ वगदड़ नहीं मच नहीं, गई थी, पहले तो 29 इस जनवरी वजह है से सबको। शायद लोग डर के मारे कम बहुत भीड़ भीड़ थी। कम हो गई थी, तो हम तो इसी वजह से डरे हुए थे। फिर हमने भेल ये वगैरह खाया और फिर हम भैया से हम बातें लोग सही करने दिन लगे आए कि हैं ना, और कैसा दृश्य कोई था। भीड़ नहीं है। कि तो भैया ने हमें बताया कि काफ़ी लोग, इससे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी अभी तो कम हो गया है। तो ये है गाम घाट सोमेश्वर पीपा पुल के पास जो घाट है, सेक्टर 27 उसका रात का दृश्य है। तो ये देखो अभी पूरा खाली पड़ा है। और ये देखो यहाँ पे झंडे लगा रखे हैं सारे कंट्री के। और हमने जब पूछा तो पता चला कि डेलीगेट्स आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने लगा रखे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये ऐसे छोटा सा ये चेंजिंग रूम है, उन्होंने जगह जगह पे बना रखा है। तो ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। साफ सफाई के मामले में देखोगे तो काफ़ी घाट काफ़ी साफ है। अदरवाइज इतने ज़्यादा लोग हैं तो घाट जनरली गंदे हो जाते हैं, बट आराम से यहाँ पे हर जगह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और भीड़ नहीं है तो लकी को भी खेलने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया है। तो अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब हम थोड़ा और कल क्या आ रहा आगे जाकर देखते हैं कि आगे क्या है। है? ओह, जनरली हम किस सोच रहे थे टाइम? कि अभी संगम घाट चलते हैं, पूछते हैं, वो अभी हमें पता चला कि थोड़ा सा और भीड़ होगी चलना मतलब पड़ेगा, इधर लेकिन भी। एग्जैक्ट कितना चलना पड़ेगा वो पता नहीं, क्योंकि हर जगह बैरिकेड लगा रखा है, इधर से नो एंट्री उधर से नो एंट्री पुलिस वाले ने। तो हमें जाते जाते ये दिखाई दिया कि ये भैया सैंड आर्ट बना रहे हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं है, आई गेस कल डेलीगेट्स आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सैंड आर्ट ये बना रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपको महाकुंभ में देखने को मिल जाएगी। जन जन्मांतर के पुण्य के लिए आओ सब कुंभ चले, इस टाइप के होर्डिंग्स आपको हर जगह रोड के किनारे आपको दिख जाएंगे ये। और सबसे सबसे बड़ी बात कि रोड के आसपास आपको हर जगह टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी रहेगी। ये देखो ये है टेंट एरिया, हर जगह हर सेक्टर में टेंट का एरिया लगा रखा है उन्होंने, रहने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जा सकते हो। तो अभी हम थोड़ा और एक्सप्लोर करने के मूड में हैं, तो हम थोड़ा और आगे पैदल चल रहे हैं। तो ये प्रयागराज का फाइनली हमें वो बोर्ड दिखा जहाँ पे सब लोग अपनी फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। तो ये देखो महाकुंभ प्रयागराज, इस टाइप के होर्डिंग्स ऐसे आपको बहुत जगह दिखेंगे। तो बहुत लोग अभी आ रहे हैं, अभी रात में आ रहे हैं। अभी रात का ऑलमोस्ट आपको 10:30 बज रहे हैं, तो अभी सब लोग आ रहे हैं ताकि वो सुबह सुबह स्नान करेंगे। तो ये रहा कुछ दृश्य रात का। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम कहीं ऑटो पकड़ते हैं और वापस चलते हैं, क्योंकि कल हमें फिर से स्नान करने के लिए और घूमने के लिए जाना है। तो हमें लकीली ऑटो मिल गया और फिर हम बोटिंग्स देखते हुए जा रहे हैं। तो सब लोगों ने अपने अपने कैंप लगा रखा है, लाइक SBI, PNB और भी जितने जितने भी एजेंसीज हैं, सब ने अपना अपना एक होर्डिंग्स लगा रखा है। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे पुण्य पुण्य कमाओ कुंभ चलो, इस टाइप के ऐसे स्लोगन्स लिखे हुए। तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक कि मतलब हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम महाकुंभ में आ सके। अब कल स्नान हमारा कैसा होगा ये भी एक है। तो अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं, तो इस टाइप के छोटे से ढाबे आपको मिलेंगे। तो हमने खाना खाकर जल्दी से अब यहाँ पे हमने खाना खाया है और खाना खा के सो जाते हैं ताकि हम कल सुबह। तो सुबह हो चुकी है गाइस और हम अरेल घाट के पास आ गए हैं। तो अरेल घाट में देखो ये यहाँ पे ऐसे साइड में डब्बे वगैरह बिक रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं और जाकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हाल है। सो बेसिकली हम यहाँ पे हमारा प्लान है कि हम बोट पकड़ लें और बोट से फिर बीच में नहाएं। तो अभी हम जाते हैं और पता करते हैं। तो हमें पता करने के बाद हमने गए और पता किया तो पता चला कि बोटिंग अभी बंद है और पानी भी काफ़ी गंदा है। तो हम वापस कल रात वाले स्पॉट पे जा रहे हैं, सोमेश्वर पीपा पुल सेक्टर 27। भीड़ कल रात में तो हमें बिल्कुल नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी सुबह में थोड़ी भीड़ हो गई है। और साइड में ये रुद्राक्ष की माला और पूजा का जितनी भी सामग्री है ये आसपास रोड साइड पे आपको दिख जाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे भर भर के श्रद्धालु अभी आ रहे हैं। कल जितनी आपको
हमें भी हमारी वीडियो में आपको नहीं दिखाई दिए थे लोग, अभी आपको वो दिख रहे होंगे कि अच्छा ये लोग, तो सब लोग सुबह सुबह नहाने के लिए आए हैं। तो हमने भी फाइनली मैं सुमित से पूछ रही हूँ कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तो ये सुमित इज ऑल्सो हैप्पी कि फाइनली हम लोग कुंभ आ चुके हैं। हम लोग काफी डर रहे थे कि पता नहीं कैसे हमें एंट्री मिलेगी कि नहीं, हमें काफी पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन हमें पैदल ज्यादा नहीं पड़ना है, गाड़ी आपको मेन रोड तक आती है और आप वहां से थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा ये घाट के अंदर जाने के लिए, तो आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो अब हम घाट के पास आ गए हैं, हम स्पॉट ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे थोड़ी कम भीड़ हो तो हम वहाँ पे अपना कर सके। तो फाइनली हमें स्पॉट मिल गया है और हमने अपने सामान को रख दिया है और हम बारी बारी करके ऐसे जा रहे ताकि एक एक इंसान सामान की भी रक्षा करे। तो हम लोग बारी बारी से जाके फाइनली महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। तो हमने अपने सभी पूर्वजों और अपने रिश्तेदारों के नाम मन में लेकर सबके नाम की डुबकी मार ली है फाइनली, जितने भी पाप थे फाइनली धुल जाए। और सबसे कुंभ नहाने में सबसे सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने मन की शुद्धि कीजिए, मन में जितनी भी गलत भावनाएं हैं उनको नष्ट कीजिए और फिर स्नान कीजिए, तो भी उसका फल मिलेगा। और फिर हम लोगों ने सबने महाकुंभ स्नान कर लिया, हमारे यहाँ स्नान काफी अच्छे से हो गया, कोई भगदड़ ये सब नहीं मची। और ये चेंजिंग रूम ऐसे बना रखा है तो उसका हमने प्रयोग किया है। बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने ऐसा क्या उसके अंदर जाकर गंदा मचा दिया है, तो प्लीज ऐसा साफ सफाई रखें। फिर नहाने के बाद हम लोगों ने ये चंदन का टीका लगाया, पंडित जी ने मंत्र पढ़कर हमें ये टीका लगा दिया। तो अब हमारा प्लान है कि अभी हम थोड़ी देर के लिए घर जाएं और होटल में जाएं और होटल में जाकर थोड़ा सा रेस्ट करके वापस से घूमने के लिए निकल गए। कुछ देर का स्टे किया हमने, आधा एक घंटा हमने स्टे किया और उसके बाद फिर आ गए हैं वापस से महाकुंभ घूमने के लिए। सो गाड़ियाँ तो मिलनी मुश्किल है, अगर आपको घूमना है तो काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। और ये देखो पुलिस वाले ऐसे घोड़ों पे सवार होकर पूरा निगरानी कर रहे हैं ताकि कहीं भी कुछ गलत चीज़ें दिखती है तो उसको रोक सके। तो हम ऐसे पैदल चलते 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 फिर हमें इस साइड से उस साइड जाने के लिए ये पीपा पुल जो होता है ओवर ब्रिज, वो उसका लेना है। तो हम फाइनली उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये देखो मार्क्स 28 ये ब्रिज है। सो ये ब्रिज जो आप ब्रिज पर चढ़कर ये आप इस साइड से उस साइड जा सकते हो। तो इसके लिए भी एक ब्रिज आप सेम ब्रिज आने जाने दोनों के लिए यूज नहीं कर सकती हो, पुलिस ने इस चीज का खास ध्यान किया है। तो कुछ ब्रिजेस जो है आप इस साइड से उस साइड जा सकते हो और उस साइड से इस साइड आने के लिए आपको दूसरे ब्रिजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखो उस ब्रिज से नज़ारा, जहाँ पे भी घाट है लोग अपनी सहूलियत के अनुसार नहा रहे हैं और कैंप लगे हुए हैं, लोग वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ अद्भुत नज़ारा आपको इस महाकुंभ में दिखेगा। तो ये आप जो दिख रहा है कि ऐसे पानी में, तो ये पक्के वाले नहीं है, ये आयरन रॉड के बने हुए पोंटून ब्रिज बोलते हैं ऐसे। उसमें इस ब्रिज का इस्तेमाल करके आप फिर दूसरे साइड पहुंच सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं संगम घाट की ओर। तो संगम घाट की ओर जाने का हमने पता किया तो उन्होंने बोला कि अभी अभी आप थोड़ा और आगे चलो, फिर आपको संगम घाट एरावत घाट मिलेगा, फिर आपको संगम घाट मिल जाएगा। तो इस टाइप आप रोड के इस साइड देखोगे तो आपको अलग अलग संघों ने अपनी छावनी बना रखी है, वो उन्होंने अपनी अपनी। फिर फाइनली हमें संगम घाट का रास्ता दिखा कि हमें अभी लेफ्ट जाना है। तो एरावत संगम घाट बेसिकली यहाँ पे तीनों नदियों का नोज तो है, संगम नोज तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे भी माना जाता है कि तीनों नदियाँ मिलती है। तो काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे भी स्नान करने आए। तो आप देखोगे तो प्रयागराज में जितने भी घाट है सब घाटों पे मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ घाट जैसे संगम घाट इस पे ज़्यादा भीड़ मिलेगी, एरावत संगम घाट इस पे भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे लोगों ने ऊँट भी लाए हैं ताकि उनका भी रोजगार चल सके।
तो यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु आए हुए हैं सब, और सब सुबह में आए, स्नान किया और फिर निकल गए। जिन लोगों को महाकुंभ में घूमने का है तो उन्हें पैदल चलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग अभी तक लगभग कम से कम हम अभी 8 किलोमीटर के आसपास चल चुके होंगे। तो हम अभी और आगे जाएंगे और फिर संगम घाट देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये आपको ये ऐसी भीड़ वाली स्थिति हर जगह मिलेगी। फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पे घाट पे आए हैं तो इस घाट का भी पानी ले लें, तो हमने हर एक घाटों के ऊपर से पानी ऐसे कलेक्ट कर लिया है। तो ये नाव वाले भैया थे, हमने उनको बोला कि भैया आप उधर का साफ पानी हमें हमारी बॉटल में भर के दे दो। तो फिर भैया मान गए और हमें उन्होंने घाट का पानी ये दे दिया है। तो ये देखो हमारे बॉटल में ये शुद्ध गंगा जल आ गया है। पानी देखोगे तो पानी ऐसा पूरी तरह साफ नहीं है, बट है। फिर हम इस पीपा पुल से फिर दूसरे इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए ये पीपा पुल का यूज़ होता है। तो फिर हम इस पर बढ़कर हम अभी आगे और चलेंगे और फिर अभी आगे का नज़ारा देखेंगे। ये नज़ारा दृश्य देखने में बहुत ही अद्भुत है। इतना शांत पानी, ठंडा ठंडा पानी, ऑल्दो धूप काफ़ी ज़्यादा है बट फिर भी माहौल इतना अच्छा है कि आप थकोगे नहीं। मतलब इवन पैर थक जाए लेकिन मन में थकावट नहीं होगी, आपको लगेगा थोड़ा और घूम लेते हैं। अभी तो हमने घूमना ही स्टार्ट किया। ये देखो इधर हम जब पीपा पुल से इधर आ रहे देखा कि यहाँ पे भी घाट है, तो यहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो हर जगह जितने भी आप पीपा पुल और इसके पास में है तो वहाँ पे एक अच्छा सा घाट टाइप का बना हुआ ताकि लोग स्नान कर सके। अब आते हैं संगम स्नान घाट की तरफ। तो ये संगम स्नान घाट यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ में है। देखो कितने ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, और ये देखो भगवा ड्रेस में लोग झंडा लिए हुए आए हैं। तो बस भगवान की भक्ति है जो इतना इंसान को करने के लिए एक शक्ति प्रदान करती है। ये देखो काफ़ी श्रद्धालु, अभी तो दोपहर का समय है, लगभग 3 बज रहे हैं। तो अभी इतनी धूप में ये स्नान करें तो सुबह में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और ये देखो रोड के साइड एक बच्ची है, रस्सी पे अपना स्टंट दिखा रही है। यहाँ पे हल्दीराम का एक स्टॉक बना रखा है। तो इस टाइप का आपको हर जगह मिल जाएगा। आप चलते चलो तो ऐसे रोड साइड पे गए। हम काफ़ी थक गए थे तो हमें एक त्रिपाल मिला तो हम वहीं पे लेट गए थे ऐसे, क्योंकि बैठने की कहीं पे जगह नहीं थी। तो अभी हम उसके बाद हमें भूख लग रही है तो हम खाने के बारे में पता कर रहे हैं। तो फाइनली हमें पता चला कि एक फूड कोर्ट है, काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट है। और ये देखो फूड कोर्ट में चाय पॉइंट, डोमिनोज, पूरी सब्जी, राइस, दाल, ये सब चीज़ के स्टॉल हैं। तो यहाँ पे खाने के ऑप्शंस काफ़ी है। तानिश फूड कोर्ट नाम है इसका। मतलब तो आप यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद फिर हम खाने के बाद फिर चल पड़े घूमने के लिए। तो ये देखो साइड में जो दिख रहा है वो मंडपम था, और फिर ये है डिजिटल सुरक्षा केंद्र जो डिजिटल व्यू है। तो अभी वीआईपी एक्चुअली अभी क्या हुआ कि अभी योगी जी आने वाले हैं और कुछ डेलीगेट्स आने हैं, तो इसकी वजह से वो उन्होंने एंट्री बंद कर रखी थी। 8 बजे से वापस से चालू करेंगे। तो ये देखो ये है लेटे जी हनुमान जी का द्वार, हमने तो दूर से ही दर्शन किया। वीआईपी के कारण काफ़ी चीज़ें बंद हो रखी थी। हम अक्षय वट के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो किला है जहाँ पे झंडा लहरा रहा है। ये देखो कि ये किला अंदर से काफ़ी सुंदर है। भीड़ काफ़ी मात्रा में यहाँ पे है, और यहीं पे डेलीगेट्स की गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें बंद अभी वीआईपी एंट्री के लिए अलाउ कर रखी है, बाकी आम जनता के लिए बंद कर रखी है। ये सारे डेलीगेट्स, ये देखो ये ब्लू कलर की जो पवन हंस की गाड़ियाँ यूपीएस आरटीसी है। सो ये जितने भी डेलीगेट्स हैं सब इसमें भर भर के आए हैं। सो लगभग 80 के आसपास डेलीगेट्स आए हैं। और ये देखो ये अभी सीएम योगी जी की गाड़ियाँ आने वाली हैं, तो इस वजह से आम जनता को ऐसे रोक कर रखा है। तो ये देखो लाल बत्ती में गाड़ियाँ आ रही है। तो हम वेट कर रहे हैं कि शायद हमें भी सीएम योगी जी एक बार दिख जाए,
लेकिन अभी तो उनके आगे बॉडीगार्ड्स ये सब जा रहे हैं। सो फाइनली हमें उनकी गाड़ियाँ आती हुई दिखाई दी, और ये देखो वो रहे उनकी गाड़ी, सब लोग हाथ मिला रहे हैं उनको। तो जब भी कोई डेलीगेट्स ये सब आते हैं तो इस टाइप से आम जनता को रोक दिया जाता है। और फिर हम चलते चलते हमने देखा कि हमें एक जीप दिखी मिलिट्री की। सो इसमें लेडी कमांडोज थी। मैंने कभी भी लेडी कमांडो नहीं देखी, तो वो भी यूनिफॉर्म में ब्लैक ब्लैक कमांडो। सो वो भी यहाँ पे है। सो ये है डिजिटल केंद्र। सो फाइनली हम वापस जा रहे हैं। अब हम, क्योंकि यहाँ पे तो हमें अंदर जाने को कुछ नहीं मिला वीआईपी डेलीगेट्स के कारण, सो अब हम वापस जा रहे हैं। ये देखो साइड में ये लोग, ये टीवी वाले लोग हैं जो अब जो भी लोग आ रहे हैं झुंड में, वो अपने लोकल गीत गा रहे हैं। तो ये इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनसे बातचीत करके टीवी पर उनको दिखाते हैं। तो इस टाइप के आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे महाकुंभ में दिखेगी। तो अब हम पहुँच गए हैं अखाड़े का सेक्शन। सो यहाँ से अखाड़ा शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे पहले दिखा ये जूना अखाड़ा। सो बहुत सारे नागा साधु के डिफरेंट डिफरेंट अखाड़े होते हैं। ये है नागा साधु। सो आपको ये अखाड़े, ये एरिया पूरा अखाड़ों का है। सो आप आगे चलते जाओगे, आपको बहुत सारे छोटे अखाड़े, बड़े अखाड़े, ऐसे टाइप के बहुत सारे अखाड़े दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, और यहाँ पे काफ़ी ऐसे ये अलग ऐसे नंदी द्वार, सो ऐसे आपको काफ़ी सारे द्वार दिखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे स्वास्तिक द्वार, अश्व द्वार, पुण्य कमाए कुंभ जाए। सो इस टाइप के होर्डिंग्स आपको लगे पड़े हैं इसे। सो ये पीपा पुल 8 नंबर है। तो हम इस तरह से अभी आप और आगे चलेंगे। अभी तो हमने अखाड़े का शुरू किया है। ये देखो स्वास्तिक द्वार अभी हमें दिखा। तो अब हम थोड़ा आगे, अभी शाम शाम 7 हो गई थी, 7 बज गए थे। ये देखो लाइट्स वाइट्स सब शुरू हो गए हैं। तो ये हरिनंदन बाबा जी का है। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी स्वामी जी महाराज हैं ना, सब ने अपना शिविर लगा रखा है। तो आपको वो आपको दिखेंगे, और अलग अलग द्वार, आप अलग अलग दिशाओं से आ रहे हो तो अलग अलग आपको द्वार भी दिखेंगे। तो इस टाइप का माहौल अभी दिख रहा है। ये देखो गोविंद काशी मठ काशी शिविर जी का ये है। और ये आपको राह में चलते चलते आपको नागा साधु बाबा दिख जाएंगे, आप उनसे बातचीत कर सकते हो। यहाँ पे रोड के साइड में काफ़ी रुद्राक्ष की मालाएं ये सब दिख रही है। ये स्वामी हरानंद कैंप है। अब आ जाता है निरंजन अखाड़ा। तो बहुत सारे अखाड़ों में अंदर प्रवेश वर्जित था, बट यहाँ पे एंट्री मिल रही थी। तो हम अंदर जाकर अभी देखेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो काफ़ी संख्या में लोग ये अंदर आ रहे हैं साधु बाबा से देखने, अब उनसे आशीर्वाद लेने। तो ये देखो यहाँ पे ये साधु बाबा बैठे हुए हैं, और ये अपना आशीर्वाद आम जनता को देते हैं। तो आम जनता बार बार जाकर एक एक कर जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये अलग अलग ऐसे शिविर उन्होंने गुरु ने अपना शिविर ऐसे टाइप का लगा रखा है। ये नागा साधु जो होते हैं वो अपने शरीर में भभूत लगाए हुए रहते हैं, और ये झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। और ये देखो रुद्राक्ष की माला से बना हुआ शिवलिंग, ये छोटा सा शिवलिंग है, ऐसे बड़े शिवलिंग्स भी हैं। सो ये देखो यहाँ पे भी नागा साधु बैठे हुए हैं। तो इस टाइप का आपको माहौल पूरे यहाँ महाकुंभ में मिल जाएगा। ये देखो ये फाइनली हमें हाथ जो ऊपर करके बैठे रहते वो वाले बाबा हमें दिखे, जिन्होंने काफी सालों से अपना एक हाथ ऊपर कर बैठे हुए हैं। तो वो इस टाइप के ऐसे छोटे छोटे ऐसे कैंप लगा के ऐसे यहाँ पे आपको काफी सारे साधु बाबा ऐसा मिल जाएंगे। आप साइड से जाकर उनसे देख सकते हो, उनसे अपना आशीर्वाद ले सकते हो। तो हम आज लगभग अभी हम लोग 15 किलोमीटर तो आराम से चल चुके होंगे। अब हम हमारे पैर भी दर्द कर गए, तो यहाँ पे ऑटो मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो हमें जाना है। सो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं
परेड ग्राउंड। सो परेड ग्राउंड के लिए ऑटो मिल नहीं रही थी, तो परेड ग्राउंड में वहाँ पे झूला लगा हुआ है, काफी मेला वो लगा हुआ है। तो फाइनली हम तब जब तक ऑटो का इंतजार कर रहे थे तब हमें ये दृश्य दिखा। यहाँ पे ऐसे काफी ऐसे नाटकीय प्रोग्राम चल रहे हैं। यहाँ पे एक शॉप भी है जहाँ पे 14 मुखी की डिफरेंट टाइप की रुद्राक्ष की माला मिल रही है। सो ये है अश्वद्वार, और फाइनली चलते चलते अब हमें एक ऑटो मिल गया है। सो अब इस ऑटो को पकड़ कर हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड जहाँ मेला लगा हुआ है। अभी के लिए बाय बाय।